Hello friends, welcome again. So we were discussing the 5.2 exercise. हमने इसके 10th तक क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे और आप सभी को वो समझ भी आ गए होंगे। कुछ भी डाउट है तो उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा। देखिए 11th क्वेश्चन, इफ़ u इज़ इक्वल्स टू, क्या गिवन है आपके पास इसमें u log ऑफ x रूट एक्स प्लस रूट वाई, आपको ये चीज़ प्रूव करनी है। तो फिर से वही सेम प्रोसेस इसमें रिपीट होगा। आपके पास लॉग में दिया हुआ इसको, तो हम क्या करेंगे, लॉग को उधर ले जाएंगे, ई रेस टू दोनों साइड हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल ले लेंगे और ये क्या बन जाएगा, ई रेस टू द पावर यू, और लॉग से ई कैंसिल हो जाता है तो क्या बन जाएगा, रूट एक्स प्लस रूट वाई। ठीक है, तो यहाँ से क्या करना होता है, टेलर थ्योरम के लिए हमारे पास एक्स कुछ ना कुछ होना चाहिए, इसलिए हमने रूट एक्स को कॉमन लिया और अंदर क्या बचा हमारे पास, 1 प्लस रूट वाई अपॉन रूट एक्स। तो x की पावर क्या है, 1/2। तो u आपके पास जो फंक्शन है वो होमोजीनियस है, किसमें, डिग्री 1/2 में। तो हमारे पास एलर थ्योरम का जब हम यूज़ करेंगे तो क्या आएगा, x करली बाय करली x ऑफ, यहाँ पे u का काम कौन कर रहा है ये, प्लस y करली बाय करली y ऑफ दिस, और n का काम कौन कर रहा है, 1/2। तो ये आपके पास आ गया, ये आपको प्रूव करना था। नेक्स्ट देखिए 12th क्वेश्चन, u क्या है आपके पास, ये चीज़ है, दोबारा से लोगे, दोबारा से एक्सपोनेंशियल लोगे, ई रेज़ टू दी पावर u बन जाएगा। फिर x की पावर 4 यहाँ से कॉमन ले ली और x यहाँ से कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, ऊपर जाएगी x की पावर 3। ये क्या है, इसकी डिग्री 3। एलर थ्योरम का यूज़ करा तो x कर्ल बाय कर्ल x ऑफ ई रेज़ टू दी पावर u प्लस y कर्ल बाय कर्ल y ऑफ u का काम कौन कर रहा है, ई रेज़ टू दी पावर u, और n इंटू यू, n का काम कौन कर रहा है, 3, तो 3 इंटू ई रेज़ टू दी पावर u। ये प्रूव हो गया। अब ई रेज़ टू दी पावर यू, दोनों यहाँ पे भी ई रेज़ टू दी पावर यू था और इसमें भी यहाँ से ई रेज़ टू दी पावर कॉमन आ रहा था यू, तो कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा सिर्फ, हैंस प्रूव द रिजल्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 13th क्वेश्चन, यू ये गिवन है और शो ये करना है। यू ये गिवन है तो क्या किया आपने, एक्स की पावर -1 यहाँ कॉमन ले लिया, अंदर बचा ये, तो यहाँ पे डिग्री क्या बन जाएगी, -1। एलर थ्योरम का यूज़ करोगे, माइनस क्या बन जाएगा, -1 इंटू यू, यानी कि -u, हैंस वेरीफाइड, हैंस प्रूव द रिजल्ट। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये। अब देखिए 14th का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट है। देखो यू ये गिवन है और फर्स्ट पार्ट में ये शो करना है और सेकंड में ये शो करना है। खुद देखो सिर्फ फ़र्क क्या है, यहाँ पे करली यू बाय करली वाई है और यहाँ पे करली यू बाय करली एक्स है। तो इसका मतलब फर्स्ट पार्ट को प्रूव करने के लिए डेरिवेशन जो होगा विद रिस्पेक्ट टू वाई होगा और सेकंड पार्ट के लिए जो डेरिवेशन होगा वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा, इतना ही फ़र्क रहेगा। तो सबसे पहले तो आपने एक्स स्क्वायर को यहाँ से क्या किया, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया और एक्स स्क्वायर से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो एक्स की पावर 4 बना और नीचे क्या बना, एक्स, तो ऊपर जाके क्या बन गया, एक्स की पावर 3। तो डिग्री क्या आ गई, 3। एलर थ्योरम का यूज़ किया तो आ गया ये। अब वाई के रिस्पेक्ट में प्रूव करना है तो वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन कर दो इसका और आंसर आ जाएगा ये। इसी तरह से सेम सेकंड पार्ट आप खुद करोगे, यहाँ पे क्या करोगे, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेशन जब कर दोगे इसका, तो एक्स रिस्पेक्ट में डेरिवेशन जब करोगे तो ये कर ये स्क्वायर यू अपॉन कर ली वाई स्क्वायर कर ली स्क्वायर यू अपॉन कर ली एक्स स्क्वायर बन जाएगा और क्या बन जाएगा, साथ में ये वाली टर्म आ जाएगी। ठीक है, अब बिल्कुल सेम एज इट इज़ फॉलो होगा स्टेप, सिर्फ एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन करना है, सिर्फ फ़र्क इतना है। अब देखिए 15th का यहाँ पे मैंने आपको सेकंड पार्ट सॉल्व करके दिखाया हुआ है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट बहुत ही ईजी है। ये यू है, ये साइन इनवर्स है, साइन को यहाँ लेके जाओगे, साइन यू की वैल्यू आ जाएगी। एलर थ्योरम का यूज़ करोगे, एलर थ्योरम का यूज़ करने के बाद ये पार्ट बहुत ही ईजिली प्रूव हो जाएगा और ये पार्ट प्रूव होगा, इसका यूज़ सेकंड पार्ट में हमको करना है। कैसे करना है देखिए, सेकंड पार्ट को प्रूव करने के लिए फर्स्ट वाले पार्ट को लेके चलना है आपने। यहाँ पे आप देख सकते हो क्या है, एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन है, वाई स्क्वायर के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन है। इसका मतलब पहले इस टर्म का डेरिवेशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, उसकी मल्टीप्लाई करोगे एक्स के साथ जो टर्म आएगी। अब आप ऐसे भी कर सकते हो कि इस टर्म का डेरिवेशन करो विद रिस्पेक्ट टू वाई, फिर उसकी मल्टीप्लाई करो वाई से, वो थोड़ा लेंथी पड़ेगा, इसीलिए हमने क्या किया, सीधा ही एक्स को और वाई को इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, इंटरचेंज कर दिया और क्या कर दिया, फिर उनको ऐड कर दिया। तो ये इससे क्या प्रूव हो गया हमारे पास, ये वाली चीज़ जो हमें प्रूव करनी थी। नेक्स्ट देखिए 16 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सॉल्व नहीं किया है। 16, 17, 18 और 19 क्वेश्चन मैंने सॉल्व नहीं किए हैं क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है और पैटर्न है वो बिल्कुल सेम है। मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिए 16th क्वेश्चन है आपके पास, ये देखो, ये है, क्या करोगे, साइन इनवर्स है, साइन वहाँ जाके क्या, साइन इनवर्स है, वहाँ जाके क्या बन जाएगा, साइन यू बन जाएगा, साइन यू की वैल्यू आ जाएगी। एलर थ्योरम का यूज़ करना, एलर थ्योरम का यूज़ करने के बाद विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या करोगे,
डिफ्रेंशिएशन कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, सिमिलरली लिख देना एक्स से डिफ्रेंशिएशन करने के बाद एक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद जो टर्म आएगी, जो इक्वेशन आएगी उसको वाई में चेंज कर देना और दोनों को कर देना ऐड, आपके पास आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत आए मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगी। 17 क्वेश्चन में देखो लॉग वाला है, ई रेज़ टू द पावर यू करोगे यहाँ पे सिर्फ क्या बन जाएगा आपके पास, लॉग कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ई आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे भी देखो क्वेश्चन को देखने से पता चल रहा है यहाँ पे 3 आना चाहिए आपके पास, यहाँ पे एक्स की पावर 3 को कॉमन लोगे 3 आ जाएगा, 3 इंटू यू करोगे 3 इंटू करोगे तो 3 बन जाएगा। यहाँ पे एलर थ्योरम का यूज़ करना आपने, ठीक है। क्वेश्चन को देख के आइडिया लग जाएगा। 18 क्वेश्चन में भी देखो साइन वहाँ चला जाएगा और विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करना है, वाई डेरिवेटिव करना है, एक्स से मल्टीप्लाई करनी है, वाई से मल्टीप्लाई करना है, दोनों को कर देना ऐड और आंसर आ जाएगा। 19 क्वेश्चन बहुत ही इन सिंपल सा है, ऐसे ही क्वेश्चन है, मतलब ऐसे क्वेश्चंस आते नहीं है। देखो यू इसकी इक्वल गिवन है, यू इसकी इक्वल गिवन है, एलर थ्योरम का यूज़ करोगे और तो यूज़ करोगे तो एक्स कर लियो वाई कर लिया एक्स प्लस वाई कर लियो वाई कर लियो वाई। जब यू का काम यहाँ पे कौन करेगा, यहाँ पे यू का काम करेगा एफ ऑफ एच एन, और जब इसका डेरिवेशन करोगे तो क्या बन जाएगा एफ डैश यू, ये बन जाएगा। और यहाँ पे भी क्या बन जाएगा एफ डैश यू, तो एफ डैश यू दोनों में से कॉमन आ जाएगा तो वो उसके नीचे आ जाएगा। बस इस क्वेश्चन में सिर्फ यही है, ठीक है। इतना कुछ खास क्वेश्चन नहीं है ये। 20 क्वेश्चन देखिए, अच्छा इसमें गलती से ना 20 क्वेश्चन की पिक आई नहीं लगता, वो नेक्स्ट पेज पे होगा, बट कोई बात नहीं, मैंने 20 क्वेश्चन राइट किया हुआ है, वहाँ से देख लो। 20 क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आपके पास क्या गिवन है, v की वैल्यू ये गिवन है, आपको फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ दिस व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू दिस एंड z इज इक्वल्स टू दिस। तो इतनी बड़ी टर्म को बार बार लिखने की बजाय हमने क्या किया, हमने क्या कर दिया, इसको v इज इक्वल्स टू लॉग ई साइन यू में लिख दिया और यहाँ पे u की वैल्यू क्या है वो बता दी, इस सारे को हमने u का नाम दे दिया, ठीक है। अब हम u को ही सॉल्व करेंगे, u हमने ये लिया तो यहाँ से x की पावर 1/3 का आपने क्या किया कॉमन ले लिया और यहाँ पे क्या बचा, x की ऊपर x था नीचे क्या था x की पावर 2/3, ऊपर चला गया तो क्या बन गया x की पावर 1/3, ठीक है। तो u इज इक्वल्स टू x की पावर 1/3 ऑफ f ऑफ y/x एंड z/x। तो यहाँ पे डिग्री क्या आ गई 1/3। एलर थ्योरम का यूज़ करोगे तो आएगा ये, u का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, देखिए अब ये तो आ गया। अब x कर ली कैपिटल v, यहाँ पे क्या लेना कैपिटल v लेना आपने। कैपिटल v की जगह क्या पुट करोगे आप, कर ली कैपिटल वी अपॉन कर ली एक्स प्लस वाई, कर ली वी अपॉन कर ली वाई प्लस जेड, कर ली वी अपॉन कर ली जेड इज इक्वल्स टू एक्स कर्ल बाय कर्ल एक्स ऑफ वी की वैल्यू। देखो वी की वैल्यू क्या थी यहाँ पे, ये थी ना लॉग ई साइन यू, तो वी की वैल्यू को आपने पुट कर दिया। अब इस चीज़ को सॉल्व करते जाना आपने, देखो इसको सॉल्व करोगे तो क्या से सॉल्व होएगा, ये इसको सॉल्व करा, लॉग ई साइन यू का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या बन जाएगा कोड यू कर ली बाय कर ली एक्स। लॉग ई साइन यू का डेरिवेटिव करोगे तो क्या बनेगा साइन यू का डेरिवेटिव, देखो कैसे आया ये लॉग ई साइन यू, लॉग ई साइन यू। पहले तो लॉग ई साइन यू का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा 1 अपॉन साइन यू, और साइन यू का डेरिवेटिव क्या आएगा कोस यू, तो कोस यू अपॉन साइन यू क्या बन जाएगा कॉट यू। तो इसी तरह से तीनों टर्म्स में कॉट यू आएगा, तीनों में से कॉट यू को कॉमन ले लोगे, अंदर क्या बचेगी ये टर्म, और ये टर्म किसकी इक्वल थी ऑलरेडी, ये वाली टर्म आपके पास इक्वल थी 1/3 यू के फर्स्ट इक्वेशन से, ठीक है। तो 1/3 यहाँ पे पुट कर दिया आपने, ये क्या बन गई सेकेंड इक्वेशन। अब उन्होंने क्या कहा था, जब x क्या हो 0 हो, y क्या हो 1 हो और z क्या हो 2 हो, तो x और y और z की वैल्यू को पुट कर दिया, तो u की वैल्यू क्या आई π/4। अब ये वाली वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दिया यहाँ पे। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या चल रहा था, x कर लियो बाय कर लियो x प्लस y कर लियो बाय कर लियो y प्लस z कर लियो बाय कर लियो z इज इक्वल्स टू 1/3 u था। यहाँ पे क्या आया सॉल्व करके, ये आया था ना कोट u 1/3 u, तो कोट u एज इज u की वैल्यू क्या आ गई π/4 और 1/3 एज इज, तो क्या आ गया मल्टीप्लाई करके π/12। यही आपको प्रूव करना था, सॉल्व करना था। सो इसी के साथ हमारी 5.2 आज होती है कंप्लीट, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जो भी मैंने समझाया वो समझ में आया होगा। कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे नहीं होता है जो मैंने छोड़ा है तो प्लीज़ मुझसे पूछ लेना, या फिर जो मैंने करवाया भी है उनमें कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और प्लीज़ बेल आइकन को जरूर हिट कर देना ताकि आपको मेरे चैनल की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग।